बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र किया है जिसका टाइटल है Make your place in top 3% searches of web using Google and Google Scholar। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर का टाइटल है Efficiently Search Web Using Various Google Search Operators and Searching Techniques। आज इसका पार्ट 3 है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर आउटलाइन। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्विक रिकैप लेंगे लास्ट लेक्चर का। उसके बाद हम गूगल सर्च ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर, देन रिलेटेड सर्च ऑपरेटर एंड देन वेदर एंड टाइम सर्च ऑपरेटर्स। आखिरी पार्ट में आई विल प्रेजेंट एन एग्जांपल यूजिंग गूगल सर्च ऑपरेटर्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि हम गूगल सर्च ऑपरेटर्स और मुख्तलिफ सर्चिंग टेक्निक्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा किस्म के रोज़मर्रा के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्विक रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर डिस्कस किए थे। गूगल सर्च ऑपरेटर की तारीफ करें तो गूगल सर्च ऑपरेटर स्पेशल कमांड्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम गूगल को मोर एक्यूरेटली और मोर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें ताकि हम जल्दी और आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन नीड पूरी कर सकें। गूगल सर्च ऑपरेटर्स का मकसद ये है कि हम प्लान, डिज़ाइन और राइट कर सकें फास्ट और एक्यूरेट क्वेरीज। जो डिफाइन सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट की तारीफ गूगल को यूज़ करते हुए ढूंढ सकें। बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम गूगल को सर्च कर सकें तारीख के लिहाज से, डेट इज बाय डेट। जो ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है इसका मकसद ये है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव कर सकें जिनके यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए हैं। इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर का ये मकसद है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव करें जिनके यूआरएल में एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव करें जिनके टाइटल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। इन टाइटल सर्च ऑपरेटर का ये मकसद है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव कर सकें जिनके टाइटल में एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का ये मकसद है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव कर सकें जिनके बॉडी टेक्स्ट में वो सारे कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए हैं। इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का ये मकसद है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव कर सकें जिनके बॉडी टेक्स्ट में एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से गूगल सर्च ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सर्च ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो है फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर। जो फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर है उसका ये सिंबल है फाइल टाइप कोलन। जो फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम वेब पेजेस ढूंढ सकें, डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स ढूंढ सकें वेब पर जो एक स्पेसिफिक फाइल टाइप से बिलोंग करते हों। यहाँ पे हेडिंग देखिएगा पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड फाइल टाइप्स, कि जो मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन फाइल टाइप्स हैं वो मैं यहाँ प्रेजेंट करने लगा हूँ। हमने ये बात की थी कि जो वेब पेजेस बनते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनते हैं और इस फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .html या .htm होती है। इसी तरह से जो रिसर्च पेपर्स हैं या रिसर्च आर्टिकल्स हैं या बुक्स हैं या थीसिस हैं
वो नॉर्मली पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिश किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये बहुत पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। तो ये दो मैंने इसलिए पहले जिक्र किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज करते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इनकी एक्सटेंशंस हमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल्स दो एक्सटेंशंस में आपको मिल सकती हैं, .ppt और .pptx। इसी तरह आप एक्सेल और वर्ड की भी देख सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। अगर आपने इसका प्रोग्राम या इसका सोर्स कोड ढूंढना है तो उसकी एक्सटेंशंस आपकी स्क्रीन पे हैं। C# एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके कोड की आप एक्सटेंशन देख सकते हैं। जावा एक और मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी एक्सटेंशन भी आप देख सकते हैं। इसी तरह पर्ल है और पाइथन है। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और अगर आप इन फाइल एक्सटेंशंस के साथ सर्च करेंगे फाइल टाइप और सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो गूगल आपको स्पेसिफिकली उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड रिटर्न करेगा। अगर हम मैप्स ढूंढना चाहते हैं तो गूगल अर्थ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फाइल एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ढूंढना चाहते हैं तो उसमें दो फॉर्मेट्स हैं, एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है और एक टेक्स्ट है। तो इसकी फाइल एक्सटेंशंस भी आपके सामने है। लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं, लेटेक्स एक बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है और ये रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और बुक्स लिखने के लिए यूज होता है। मैंने अपनी पीएचडी का जो थीसिस था वो लेटेक्स में लिखा था, और अभी भी हम अपने रिसर्च पेपर्स इसी में लिखते हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं तो .tex की एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स काफी पॉपुलर हैं, आप इसकी एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियोस सर्च करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वीडियोस की बहुत सारी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस हैं और इनकी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। तो ये सारी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, और ये डिफरेंट एक्सटेंशंस आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्पेसिफिक टाइप की वीडियो को सर्च करना चाहें तो उस टाइप की फाइल एक्सटेंशन को यूज करें। अगर हम ऑडियो की या स्पीच की बात करें तो ये डिफरेंट किस्म की फाइल एक्सटेंशंस इनमें भी पाई जाती हैं, कि अगर आप सिर्फ ऑडियो या स्पीच को सर्च करना चाहते हैं तो आप इन फाइल एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह इमेजेस हैं, इमेजेस बहुत पॉपुलर हैं और इमेजेस भी उनके डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं और आप इनको यूज़ करते हुए इमेजेस को सर्च कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टाइप के इमेज को .png .gif, ये आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मैं समराइज करूं जो लास्ट स्लाइड्स हैं, कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किस टाइप का डेटा फेच करना चाहते हैं। तो चार मेन किस्म हैं डेटा की। पहला है टेक्स्ट, देन वीडियो, देन ऑडियो एंड देन इमेजेस। आप देखिए हमने आपको टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस चारों किस्म के डेटा की डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस दिखाई हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, और फिर वो फाइल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ एक इंफॉर्मेशन नीड है कि मोहम्मद इरफान एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और ये बड़ा एक सिंपल और कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर को यूज करें तो जो क्यूरी बनेगी वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फाइल टाइप :pdf। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, मैंने लिखा है फाइल टाइप :pdf, यहाँ पे डॉट नहीं है। तो आपने जब फाइल एक्सटेंशन लिखनी है तो आपने डॉट नहीं लगाना, आपने सिंपल पीडीएफ लिखना है। जब ये क्यूरी आप गूगल को देंगे तो गूगल जो आपको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करेगा वो सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स होंगी, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये क्यूरी मैं आपको क्विकली रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपके लिए पहले ही सेव करके रखी हुई थी यहाँ पे। लेट मी कॉपी पेस्ट इट। यहाँ ये गूगल पे मैंने ये क्यूरी कॉपी पेस्ट की। अब मैंने गूगल को क्या इंस्ट्रक्ट किया कि मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ वो फाइलें दिखाई जाएं जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। तो आप गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ और पीडीएफ। आप पीडीएफ जितने डॉक्यूमेंट्स भी गूगल ने रिटर्न किए हैं, जितने सर्च रिजल्ट रिटर्न किए हैं, वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये पीडीएफ आपको हाईलाइट हो रहा हो। अब मैं ये चाहता हूं कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को सर्च करना चाहता हूं,
अब देखिए मेरी क्यूरी क्या चेंज हुई, कॉन्सेप्ट वही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फाइल टाइप कोलन पीपीटी और फाइल टाइप कोलन पीपीटीएक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट की दो एक्सटेंशन है, पीपीटी और पीपीटीएक्स। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने और बूलियन ऑपरेटर को यूज किया है। इस क्यूरी को रन करते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले से ही रखी हुई है टू सेव टाइम। ये देखिएगा, ये क्यूरी मैंने अब रन की, गूगल के रिजल्ट्स इंटायरली चेंज हो गए। आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ये सारी की सारी चीज़ें, ये देखें डिफरेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि पीपीटी लिखा हुआ भी है। बाकी जगहों पे भी आप देख सकते हैं पीपीटी लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पीपीटी आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गई है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये डिस्प्ले भी हो जाएगी। तो देखिए हमने ये पीपीटी डाउनलोड कर ली। मैं इसको क्लोज करूंगा। लेक्चर पे दोबारा आते हैं। जब हमने गूगल को ये क्यूरी दी तो आप गौर से देखें, अब गूगल हमें पीडीएफ की फाइल्स या किसी और फॉर्मेट की फाइल्स नहीं दिखा रहा, वो हमें पीपीटी या पीपीटीएक्स फॉर्मेट की फाइल्स दिखा रहा है, जो अभी मैंने आपको एक डाउनलोड करके भी दिखाई। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल 1 देखी जिसमें कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। एग्जाम्पल 2 में जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम का माशी निज़ाम। अगर हम इसकी क्यूरी देखें तो यह है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, और ये क्यूरी मैंने जब गूगल को दी तो गूगल ने मुझे ये सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए। होपफुली जैसे मैंने पहली क्यूरी चलाई थी आप इसको रन करके देख सकते हैं। अगेन ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए होंगे गूगल ने सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। दूसरी क्यूरी मैंने लिखी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम फाइल टाइप कोलन पीपीटी और फाइल टाइप कोलन पीपीटीएक्स। जब मैंने ये क्यूरी गूगल को दी तो अब जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स दिए हैं वो या पीपीटी फॉर्मेट में होंगे या पीपीटीएक्स, यानी दोनों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट के अंदर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट चेंज हो चुके हैं। एनालिसिस करते हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमने पहली जो ऑब्जर्वेशन नोट की वो ये है कि जो एग्जाम्पल 1 में क्यूरी 1 है जिसमें हमने फाइल टाइप पीडीएफ रखी थी, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो एजुकेशनल वेबसाइट से मिले हैं। आप इसका एनालिसिस करके देख सकते हैं। मैंने एनालिसिस आपके लिए समराइज कर दिया लेक्चर में। और अगर हम उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें उन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को, तो या तो बुक्स हैं या बुक चैप्टर्स हैं या लेक्चर नोट्स हैं। लेक्चर और चीज़ है, लेक्चर नोट्स और चीज़ है। तो हमें पीडीएफ में मोस्टली मुझे ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिले। दूसरी क्यूरी जो एग्जाम्पल 1 में थी उसमें हमने फाइल टाइप पीपीटी या पीपीटीएक्स रखी, और जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसमें जो मुझे अक्सर रिजल्ट्स मिले, मेजॉरिटी जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो अगेन एजुकेशनल वेबसाइट से थे, लेकिन वो ज़्यादातर लेक्चर थे, और वो लेक्चर बनाए गए थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। उसकी वजह यह है कि हमने एक्सटेंशन ही पीपीटी या पीपीटीएक्स रखी थी। अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो उसमें पहली क्यूरी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है और जो फाइल टाइप हमने रखा है वो पीडीएफ है। तो जो गूगल ने मुझे मेजॉरिटी अक्सर जो सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में हैं, और वो जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उनका जो कंटेंट है मोस्टली वो है रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स। यानी गूगल ने जो मोस्टली रिजल्ट्स मुझे रिटर्न किए हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में जो क्यूरी 2 है उसमें कॉन्सेप्ट वही है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन फाइल टाइप पीपीटी है या पीपीटीएक्स है। इसमें जो मुझे अक्सर रिजल्ट्स गूगल ने रिटर्न किए वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ब्रॉडली मटेरियल पीपीटी या पीपीटीएक्स के फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड किया है वो ये सेमिनार्स हैं या टॉक्स हैं। तो अगर आप गूगल पे ये क्यूरीज पुट करते हैं और जो टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं तो आप देख सकेंगे इंशाल्लाह कि मेरी और आपकी ऑब्जर्वेशंस सेम होंगी। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल सादा से और आम से टॉपिक के लिए अ सिंपल कॉमन एंड जेनेरिक टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके लिए गूगल ने जो मुझे डेटा या इंफॉर्मेशन रिटर्न किया है वो एजुकेशनल वेबसाइट से है। और मैं अगर उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो वो बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, बुक चैप्टर्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में,
लेक्चर नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और लेक्चर्स हैं पीपीटी या पीपीटीएक्स फॉर्मेट के अंदर। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक मुश्किल और तहकीकी टॉपिक की बात करूं, एक कॉम्प्लेक्स और रिसर्च स्पेसिफिक टॉपिक की बात करूं जैसे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, तो गूगल ने जो मुझे मोस्टली रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस या इदारों के बारे में हैं जो इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर मैं उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो वो रिसर्च पेपर्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, या टॉक्स हैं पीपीटी या पीपीटीएक्स फॉर्मेट के अंदर, या सेमिनार्स हैं पीपीटी या पीपीटीएक्स फॉर्मेट के अंदर। अगर आप गौर से देखें, हमारा एनालिसिस ये बता रहा है कि टॉपिक के चेंज होने से गूगल ने जो हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। ऑल दो हमारे जो फाइल टाइप है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाली क्यूरी में और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वाली क्यूरी में सेम है, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम मेन फाइंडिंग्स की बात करें तो जो टॉपिक की नेचर है, जैसे मैंने बात की कि सिंपल टॉपिक है, आसान सा सादा सा टॉपिक है, ये एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो जो नेचर ऑफ टॉपिक या कॉन्सेप्ट है वो इफेक्ट करता है कि गूगल हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। कि गूगल हमें लेक्चर नोट्स, बुक्स या बुक चैप्टर्स रिटर्न करेगा या वो हमें रिसर्च पेपर्स रिटर्न करेगा। ऑल्दो हम जो फाइल टाइप है वो सेम रखते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? टू कंक्लूड, टू फॉर्मुलेट अ हाई क्वालिटी क्यूरी to quickly and easily get your desired data or information using Google, be careful in selection of file types in a query. अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना डिजायर्ड डेटा जल्दी और आसानी से मिल जाए, तो जब आप अपनी क्यूरी फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कौन सी फाइल टाइप सेलेक्ट की है, और फाइल टाइप की सिलेक्शन से आप देख रहे हैं कि सर्च रिजल्ट्स पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। टू डू और योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। हमने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दिए हैं। पहला रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं, एक बड़ा सिंपल और कॉमन कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ मोबाइल फोन के बारे में। जो दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वो पहले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में। आपसे क्वेश्चंस ये हैं कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हैं उनको इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें, जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको हाई क्वालिटी क्यूरीज में कन्वर्ट करें यूजिंग पीडीएफ, पीपीटी, पीपीटीएक्स फाइल टाइप्स, जैसे हमने आपको इस लेक्चर में करके दिखाया है। आप जितनी भी क्यूरीज बनाई हैं गूगल को इनपुट करें और सर्च रिजल्ट्स के इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जैसे टू डू टास्क में हमने 2 रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी 2 रियल वर्ल्ड सिनेरियो लें। हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें। इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरीज में कन्वर्ट करें यूजिंग पीडीएफ, पीपीटी और पीपीटीएक्स फाइल फॉर्मेट्स, और वो क्यूरीज आप गूगल को इनपुट करें और सर्च रिजल्ट्स के इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। Let's move to the next search operator, related search operator. जो related search operator है इसका सिंबल है related colon। related search operator का मकसद ये है कि हम वो वेबसाइट्स ढूंढना चाहते हैं which are related to a specific URL, कि हम अगर एक URL दें गूगल को तो हमें वो उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स बता दे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आप देखें कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट सिमिलर हैं इस URL से, तो जो URL मैंने दिया है वो है google.com, और जो क्यूरी बनेगी वो है related:google.com। ये क्यूरी मैंने आपके लिए रखी हुई है। लेट मी रन दिस क्यूरी फॉर यू। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और गूगल सर्च इंजन जो इन्होंने दिया है ये दुनिया का बेस्ट सर्च इंजन है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखिए गूगल मुझे रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है इस क्यूरी के अगेंस्ट। डिफरेंट रिजल्ट्स इसने रिटर्न किए हैं। इस क्यूरी को हमने रन किया related:google.com। जब इस क्यूरी को हमने रन किया तो जो गूगल ने हमें रिजल्ट्स रिटर्न किए उसका मैंने एनालिसिस किया था
और वो एनालिसिस ये है कि सबसे पहले इसने हमें याहू की वेबसाइट रिटर्न करके दी, और जो याहू सर्विसेज दे रहा है वो मेल है, वेदर है, सर्च है। उसके अलावा इसने हमें बिंग के बारे में बताया, bing.com। उसके बाद इसने हमें याहू का स्पेसिफिक बताया, आप इसको नोट कीजिएगा, search.yahoo.com। उसके बाद जो अगला सर्च रिजल्ट गूगल ने मुझे रिटर्न किया था वो इस वेबसाइट के बारे में था, हॉटपॉट, और ये डिफरेंट किस्म की वीपीएन और डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद डक.गो, ये भी एक सर्च इंजन है, जैसे बिंग था और याहू का सर्च इंजन था। इसी तरह से एक और ये इसने कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। इसी तरह से नॉलेज मैनेजमेंट की एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और एओएल भी एक सर्च इंजन है, उसके बारे में भी बताया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहम्मद इरफान ढूंढना चाहते हैं कि मिलती जुलती वेबसाइट्स कौन सी हैं इस यूआरएल से, और ये यूआरएल है microsoft.com। अगेन ये क्यूरी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, related:microsoft.com। जब मैंने क्यूरी गूगल को दी तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स दिए उसमें पहले एओएल की जो वेबसाइट थी, और आप देख सकते हैं ये न्यूज़, स्पोर्ट्स और डिफरेंट मेल और इन चीज़ों पे हमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसी तरह याहू है, yahoo.com। इसी तरह से कैफे है, एंटीवायरस प्रोवाइडर है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इसी तरह से जावा के बारे में भी दी है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी इन्होंने जो आईटी मैनेजमेंट कंपनी है उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन क्या की है, प्रोवाइड की है, और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की जो ये सर्च रिजल्ट्स कॉन्टिन्यूड हैं। इसी तरह ओरेले मीडिया के बारे में भी इसने हमें बताया है। इसी तरह से और भी ये डिफरेंट जो है वो कंपनीज हैं आईटी की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तीसरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि कौन सी वेबसाइट सिमिलर हैं इस यूआरएल से, scholar.google.com। गूगल स्कॉलर बड़े मशहूर एक सर्च इंजन है रिसर्च आर्टिकल सर्च करने के लिए। जो क्यूरी फॉर्मुलेट हुई वो है related:scholar.google.com। आई होप कि आप इस क्यूरी को रन कर लेंगे। और जो सर्च आर्टिकल्स मुझे जो रिजल्ट्स सर्च रिजल्ट जो गूगल ने मुझे रिटर्न किए वो ये हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स इसने मुझे रिटर्न करके दी। उसके बाद स्कॉलर विकेशनरी मुझे रिटर्न करके दिया। उसके बाद ये भी एक वेबसाइट है जो जर्नल पेपर्स की इंफॉर्मेशन रखती है, और यहाँ से आप रिसर्च पेपर्स ढूंढ सकते हैं। उसके बाद गूगल स्कॉलर ने अपनी ही गूगल स्कॉलर की वेबसाइट भी हमें रिटर्न करके दी। उसके बाद एक विकीपीडिया का पेज दिया जो स्कॉलरली मेथड को डिस्कस कर रहा है। उसके बाद ये हमें यूआरएल दिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी कैटलॉग। चौथी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि सिमिलर वेबसाइट्स, वो है aclenthology.org। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक डिजिटल लाइब्रेरी है। जो क्यूरी बनी वो है related:aclenthology.org। जब मैंने ये क्यूरी गूगल को दी तो गूगल ने मुझे कोई भी रिजल्ट्स रिटर्न नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल ने aclenthology.org इस यूआरएल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव नहीं की हुई। इसलिए गूगल ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो है मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको चेक करूं वो करेक्ट हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स सजेस्ट करूं, और जो है मोर जनरल कीवर्ड्स को यूज करूं। दूसरा, अगर आप आखिर में देखें तो पाकिस्तान भी लिखा है, यानी गूगल को ये पता है कि ये क्यूरी जो पुट की गई है ये किस रीजन से पुट की गई है। मैंने यहाँ पे 4 क्यूरीज आपको दिखाई। पहली जो क्यूरी थी वो google.com थी, दूसरी microsoft.com थी, तीसरी scholar.google.com थी, और चौथी aclenthology.com थी। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो देखें कि गूगल कंपनी जो है ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है, और जो इसकी शोहरत है वो इसके सर्च इंजन की वजह से है। ऑल दो गूगल और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जीमेल है हम यूज करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। लेकिन जो हमारी क्यूरी है related:google.com, उसमें से जो अक्सर रिजल्ट हमें मिले वो सर्च इंजन्स के बारे में थे। जैसे मैंने कहा बिंग, याहू, एओएल, डक.गो, ये सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी गूगल ने हमें वेबसाइट्स बताई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल सर्च इंजन्स के साथ साथ जो गूगल की बाकी सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड कंपनियां भी हमें दिखा रहा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो ये मशहूर है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वजह से, लेकिन ये इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, जैसे बिंग सर्च इंजन है और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं।
तो जब हमने ये क्यूरी दी related:microsoft.com, तो जो अक्सर रिजल्ट्स मुझे मिले वो थे बिग टेक कंपनीज के बारे में। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि google.com के लिए जो अक्सर रिजल्ट्स आए वो सर्च इंजन से रिलेटेड थे, और भी थे लेकिन अक्सर सर्च इंजन की डिस्कशन थी। और Microsoft.com की जब बात हुई तो बिग टेक कंपनीज से रिलेटेड हमें उसने वेबसाइट्स दिखाई। जब हम बात करें गूगल स्कॉलर की, तो गूगल स्कॉलर मशहूर है कि आप इस पे जाके अपने रिसर्च आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। जब मैंने related:scholar.google.com की क्यूरी को यूज किया तो जो मेजॉरिटी अक्सर मुझे रिलेटेड वेबसाइट्स मिली वो डिजिटल लाइब्रेरीज या डायरेक्टरीज के बारे में थी जिनमें रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढे जा सकते हैं। अगर एसीएल एंथोलॉजी की बात करें तो ये एक छोटी सी डिजिटल रिपोजिटरी है या डिजिटल लाइब्रेरी है, और इसका फोकस दो रिसर्च टॉपिक्स पे है, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और दूसरा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। तो जब मैंने क्यूरी दी related:aclenthology.org, तो गूगल ने मुझे कोई भी रिजल्ट्स रिटर्न नहीं किए। उम्मीद है इन ऑब्जर्वेशन से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि गूगल ने हमें उन वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, सिमिलर वेबसाइट्स या रिलेटेड वेबसाइट्स दिखाई जो बहुत पॉपुलर हैं और वाइडली यूज होती हैं, जैसे google.com, microsoft.com, scholar.google.com। लेकिन गूगल ने हमें उस यूआरएल यानी aclenthology.org से रिलेटेड वेबसाइट्स नहीं दिखाई जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है या ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। मेन फाइंडिंग्स की अगर बात करें, अगर हम नॉलेज सोर्सेज की बात करें, जैसे गूगल स्कॉलर एक नॉलेज सोर्स है जिसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं। गूगल का जो ये रिलेटेड सर्च ऑपरेटर है ये हमें हेल्प कर सकता है कि हम और ज्यादा नॉलेज सोर्सेज ढूंढ सकते हैं जो हमें पहले से पता नहीं थे। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो रिलेटेड सर्च ऑपरेटर हमें हेल्प कर सकता है कि हम अपने बिजनेस के कंपेटिटर्स को ढूंढ सकते हैं। और आखिरी फाइंडिंग ये है कि ये जरूरी नहीं है कि गूगल ने हर यूआरएल से रिलेटेड वेबसाइट्स अपने पास इंडेक्स करके रखी हो सकता है कि वो कुछ वेबसाइट्स के बारे में आपको रिलेटेड वेबसाइट्स ना शो करें। कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें, जो रिलेटेड सर्च ऑपरेटर है ये यूजफुल है अगर हम रिलेटेड नॉलेज सोर्सेज ढूंढना चाहते हैं ताकि हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकें। जो दूसरा बड़ा फायदा है रिलेटेड सर्च ऑपरेटर का वो ये है कि हम अपने बिजनेस कंपेटिटर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं। पहला जो आपका टू डू टास्क है कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं कि मोहम्मद इरफान एप्पल कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि इससे मिलती जुलती वेबसाइट्स या रिलेटेड वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो यूआरएल है apple.com। दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि जो सैमसंग कंपनी है इससे रिलेटेड वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो सैमसंग का जो यूआरएल है वो है samsung.com। तीसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं और उसका यूआरएल है dl.acm.org। और चौथा सिनेरियो ये है कि मोहम्मद इरफान रिलेटेड वेबसाइट जानना चाहते हैं मकतबा शामिला डिजिटल रिपोजिटरी से और इसका जो यूआरएल है वो है shamila.ws। जो क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें। इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में कन्वर्ट करें, लेकिन आपने रिलेटेड सर्च ऑपरेटर को यूज करना है। आप हर क्यूरी गूगल को इनपुट करें और सर्च रिजल्ट्स के इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने आपको टू डू टास्क 1 में 4 रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए हैं, वैसे ही 4 रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें और इन क्वेश्चंस को आंसर करें। पहला क्वेश्चन है कि हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें। इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में कन्वर्ट करें यूजिंग रिलेटेड सर्च ऑपरेटर, और ये क्यूरीज आप गूगल को इनपुट करें और सर्च रिजल्ट्स के इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। मूव करते हैं वेदर एंड टाइम सर्च ऑपरेटर्स। ये दोनों ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा अहम हैं। जो वेदर ऑपरेटर का सिंबल है वो है वेदर कोलन।
इसका मकसद क्या है वेदर सर्च ऑपरेटर का? इसका मकसद ये है कि हम मौसम की मालूमात लेना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। जब हम वेदर सर्च ऑपरेटर को यूज करते हैं तो गूगल हमें एक वेदर स्निपेट रिटर्न करता है, यानी एक समरी रिटर्न करता है वेदर रिपोर्ट की। लेकिन ये चीज जहन में रहे कि इस वेदर स्निपेट के अलावा गूगल हमें और वेबसाइट्स के लिंक भी देता है जिनमें हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं वेदर सर्च ऑपरेटर की कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि उनके शहर लाहौर का मौसम कैसा है। तो जो क्यूरी उन्होंने फॉर्मुलेट की है वो है वेदर कोलन लाहौर, और जो गूगल ने सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो ये हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वेदर स्निपेट है, और जब ये क्यूरी रन की गई थी तो उस वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस क्यूरी को अगर हम गूगल पे रन करें माइट बी, ये देखिए वेदर कोलन लाहौर, ये मैंने क्यूरी रन की और यहाँ पे देखें इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैं इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, और मैं दोबारा सी पे क्लिक करूँ तो सेल्सियस में। ये प्रेसिपिटेशन के बारे में मुझे बता रहा है कि रेन स्नो का क्या इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमिडिटी नमी कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है। ये मुझे शहर के बारे में बता रहा है लाहौर, आज दिन क्या है और टाइम क्या हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है, ग्राफ बनाया हुआ है, और आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आगे देख सकते हैं। ये टेम्परेचर के बारे में ग्राफ है, मालूमात दे रहा है टेम्परेचर कैसे जाएगा, ये प्रेसिपिटेशन की प्रिडिक्शन है, और ये विंड के बारे में प्रिडिक्शन है। इसके साथ साथ ये हमें नीचे ये भी बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन किस वेबसाइट से ली गई है, इस वेबसाइट से ली गई है। आप देख सकते हैं कि ये और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वेबसाइट्स की जो आपको वेदर रिपोर्ट्स दे सकती हैं। लेकिन ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये वेदर स्निपेट है। यहाँ पे मैंने आपको वेदर स्निपेट बता दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जो है वो चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं उसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे हमने डायग्राम ली है, एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये हमारी सर्च बार है, इसमें हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो पहले टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है, फिर प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, उसके बाद सिटी, कंट्री, ये इंफॉर्मेशन है। फिर सेकंड रो में आए तो ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इन तीनों पैरामीटर्स की देख सकते हैं, फिर नीचे ग्राफ हैं, एरोज हैं। तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखें, और चीजों का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच यूज किया करें। जैसे हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मूव करें। तो अगर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये भी मैं चीजें आपको दिखा चुका हूं, लेकिन मैं ये पॉइंट ये अर्ज करना चाह रहा था, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे मूव करें। तो ये हमारी क्यूरी थी वेदर कोलन लाहौर, वेदर ऑपरेटर को मैंने यूज किया। और देखें सबसे पहले टेम्परेचर है, फर्स्ट सर्कल इन रो 1, और ये मैंने आपको बता दिया अभी, और इसको आप फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी दिखा दिया। फिर प्रेसिपिटेशन थी, ये है सेकंड सर्कल इन रो 1, और आप देख सकते हैं कि ये एनालिसिस मैंने भी आपके सामने प्रेजेंट किया है कि आप लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम अगर मूव करें तो ये सारे पैरामीटर आपके सामने आ जाएंगे। तो चीज़ों को ब्रेक करना और इन डेप्थ उनका एनालिसिस करना सीखें। बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन, लोकेशन की इंफॉर्मेशन जैसे गूगल ने दी है, सिटी कॉमा कंट्री, डे कॉमा टाइम, करंट वेदर कंडीशन, उस वक्त फॉग थी जब हमने ये इमेज लिया। इसी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड के बारे में, और हम नेक्स्ट डेज की प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने एरोस की फॉर्म में भी आपको बताई, और सोर्स ऑफ वेदर रिपोर्ट भी दे रहा है। तो अगर आप देखें कि लोग ओवरलुक कर जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने इसलिए ऐड किया है कि चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज किया करें, गौर से देखा करें, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। टाइम सर्च ऑपरेटर की अगर बात करें तो इसका सिंबल है टाइम कोलन, और टाइम सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम करंट टाइम जानना चाहते हैं किसी भी खास लोकेशन के बारे में, कि इस लोकेशन पे इस वक्त क्या टाइम हुआ हुआ है। यहाँ पे जब हम टाइम सर्च ऑपरेटर को यूज करते हैं तो गूगल हमें टाइम स्निपेट रिटर्न करता है, लेकिन गूगल हमें और वेबसाइट्स के लिंक्स भी देता है जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीड है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कि
कि उनके शहर लाहौर में क्या टाइम हुआ है। सिंपल सी क्यूरी है, टाइम कोलन लाहौर। आप यहाँ सिटी का नाम चेंज करें तो टाइम चेंज हो जाएगा। आप ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइम डिस्प्ले हो रहा है, जब हमने ये क्यूरी रन की तो उस वक्त ये टाइम था, और ये बाकी डेट और ये बाकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड है। तो आप किसी भी दुनिया के शहर का टाइम जो है वो चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप इस क्यूरी को खुद से रन कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो बड़े यूजफुल हैं, इन और इक्वल। ये ज्यादातर यूज होते हैं करेंसी कन्वर्जन के लिए और यूनिट कन्वर्जन के लिए। और करेंसी कन्वर्जन आजकल हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे यूनिट में कन्वर्जन है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो क्यूरी क्या है, हाउ मैनी ml इन 1 लीटर। इसी तरह से हाउ मैनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। हाउ मैनी $US इन 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज। यूएसडी से मुराद है US डॉलर्स और PKR का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज, यानी 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज में कितने अमेरिकन डॉलर होंगे। इसी तरह से 1 लीटर इज इक्वल टू ml, 1 लीटर कितने ml के बराबर है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, और 1 US डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। अगर हम यहाँ पे इस क्यूरी को लिखें, मैं एक क्यूरी आपको रन करके दे देता हूँ कि 1 USD इज इक्वल टू PKR, पाकिस्तानी रुपीस। तो आप देखें ये फौरन इसने मुझे आंसर दे दिया 176.83 पाकिस्तानी रुपीस। तो आप बड़ी आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी करेंसी के अंदर और किसी भी यूनिट के अंदर। इन दोनों ऑपरेटर्स के टू डू और यूर टर्न की तरफ हम मूव करते हैं। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हमने आपको टू डू टास्क के लिए दिया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि मोहम्मद इरफान मरी जाना चाहते हैं और जो डेट उन्होंने ज़हन में रखी है वो है 12 फरवरी 2022 कि वो ट्रिप करना चाहते हैं मरी का। अब अपने ट्रिप को अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए उन्हें मौसम की मालूमात चाहिए। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने वेदर सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए मौसम की मालूमात इकट्ठी करनी है गूगल सर्च इंजन के इस्तेमाल से, और जो आपने मौसम की मालूमात इकट्ठी की हैं उसको आपने एनालाइज करना है। उसके बाद आपने अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस देनी है मोहम्मद इरफान को कि जो वो मरी का ट्रिप करना चाह रहे हैं 12 फरवरी 2022 को, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मौसम कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। सो दिस इज द टास्क। जो टू डू टास्क 2 है उसमें जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि डॉक्टर इरफान लाहौर में रहते हैं और वो को सुपरवाइज कर रहे हैं PhD के स्टूडेंट को जो कि मैक्सिको सिटी में है। अब वो ये चाहते हैं कि टाइम डिफरेंस दोनों शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कोई सूटेबल मीटिंग स्लॉट ढूंढना चाह रहे हैं। तो उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम के बारे में कि मैक्सिको सिटी में क्या टाइम हो तो पाकिस्तान में क्या टाइम होता है, ताकि वो कोई ऐसा सूटेबल वीकली मीटिंग स्लॉट का टाइम ढूंढ सकें जो उनके लिए भी सूटेबल हो और उनके स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल हो। जो क्वेश्चंस हैं आपसे वो ये हैं कि आपने टाइम सर्च ऑपरेटर को यूज करना है और उसको यूज करते हुए जो टाइम की वक्त की मालूमात है मैक्सिको सिटी और लाहौर शहर के बारे में वो इकट्ठी करनी है। फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद आपने सजेशंस या रिकमेंडेशंस देनी है डॉक्टर इरफान को कि वो कैसे अपनी वीकली मीटिंग को स्केड्यूल कर सकें ऐसे टाइम स्लॉट में जो उनके लिए भी सूटेबल हो और उनके स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल हो। जो योर टर्न टास्क हैं उसमें जो पहला टास्क है वो ये है कि जैसे हमने टू डू टास्क में आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है, आप ऐसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप वेदर सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए वेदर की इंफॉर्मेशन लें और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस लिखें। जो योर टर्न टास्क 2 है वो ये है कि जैसे टू डू टास्क 2 में हमने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है, ऐसे ही आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट करें और जो टाइम सर्च ऑपरेटर है आप उसको यूज करते हुए वक्त की मालूमात कलेक्ट करें और उन मालूमात को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद अपनी सजेशंस या रिकमेंडेशंस लिखें। यहाँ पे हमने जितने भी गूगल सर्च ऑपरेटर्स या सर्चिंग टेक्निक्स पढ़नी थी वो एंड हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमने आपको हर दफ़ा जब भी गूगल सर्च ऑपरेटर पढ़ाए हैं तो साथ ये बताने की कोशिश की है
कि ये सर्च ऑपरेटर्स कितने पावरफुल हैं और आप इन सर्च ऑपरेटर्स को यूज करते हुए किसी भी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको 3 प्रॉब्लम हल करके दिखाए हैं लेक्चर 7, 8 और 9 में। लेक्चर 7 में हमने ये बताया था कि आप एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे पर्स है, चाहे कुछ भी है, चाहे मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा लेक्चर 8 में हमने आपको ये बताया था, लेक्चर 7 में सॉरी, हमने लेक्चर 8 में गाड़ी के बारे में बताया था। लेक्चर 7 में हमने ये बताया था कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं और उसमें हमने डिफरेंट गूगल टेक्निक्स और सर्च ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने आपको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसी तरह से आप अपने रिसर्च पेपर को ब्रेक कर सकते हैं, थीसिस को कर सकते हैं, ब्लॉग को कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। जो लेक्चर 9 था उसमें जो हमने एग्जांपल ली थी वो ये थी कि अगर आपने हिस्टोरिकल डेटा लेना है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 से लेकर अब तक कितने हुए उनका डेटा इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना। नॉर्मली ऐसी असाइनमेंट्स हमें मिलती रहती हैं और ऐसे टास्क हमें करने पड़ते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें और अपनी पॉलिसीज बना सकें। तो उसको भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया और इंशाल्लाह आज भी एक जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि गूगल सर्च ऑपरेटर्स और सर्चिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉल करें लेक्चर 7 में क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को। यहाँ मैं एक पॉइंट कहूंगा, ये जो स्टेप्स हैं क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग ए टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, ये सारा निचोड़ है इस कोर्स का। ये जो 8 स्टेप्स हैं, कोर्स इसी के गिर्द घूम रहा है। अगर आप देखें जो लास्ट 3 लेक्चर्स में 3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं वो इन्हीं स्टेप्स की बेस पे किए हैं और जो आज भी हम सॉल्व करेंगे इसी को यूज करके करेंगे। तो सारी टेक्निक, सारी चीजें इसमें आके मर्ज होती हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी हम एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स वही हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल शुरू होगी तो बस मैं इन स्टेप्स को मैंने रिमाइंडर के तौर पे लिखा है कि ये टोटल 8 स्टेप्स हैं और अब इंशाल्लाह एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपके सामने, अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर 7 देखें, क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। अभी जो मैंने आपके सामने 8 स्टेप प्रोसेस प्रेजेंट किया, इंशाल्लाह मैं इसी को यूज करूंगा एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो पहला स्टेप है, कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझें। उसके लिए सबसे पहले आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लिखें, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। अब देखिए मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ये सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मोहम्मद इरफान इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी से पढ़कर अभी फारिग हुए हैं और उन्होंने BS कंप्यूटर साइंस किया है और उनका CGPA है 3.86, 3.86। मोहम्मद इरफान MS करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में UK की किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से। जो उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए एरिया मुंतखब किया है वो है डेटा साइंस। उनके फादर ने उनको ये बताया कि मेरे पास 10 मिलियन रुपीस हैं, यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं आपकी तालीम का खर्चा उठाने के लिए। मोहम्मद इरफान ने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आइल्स का टेस्ट दिया और उसमें उनका 7.5 7.5 बैंड आया। और एक आखिरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मोहम्मद इरफान सितंबर 2022 इसमें अपना MS इन डेटा साइंस शुरू करना चाहते हैं UK की टॉप की यूनिवर्सिटी से। स्टेप 2 में हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखें तो डिस्क्रिप्शन ये बनता है कि मिस्टर मोहम्मद इरफान वांट्स टू डू MS in data science from a well reputed and well established UK university within a budget of rupees 10 million। मोहम्मद इरफान MS डेटा साइंस करना चाहते हैं एक मशहूर और अच्छी UK की यूनिवर्सिटी से 1 करोड़ के बजट में। नेक्स्ट स्टेप पे हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में अगर समराइज करें तो वो क्या बनता है, MS in data science from UK in rupees 10 million। इंग्लैंड से या UK से MS इन डेटा साइंस 1 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट स्टेप में हमने अगर गिवन एंड टास्क को डिसाइड करना हो तो हमें गिवन क्या है, BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री है जिसमें 3.86 CGPA है, आइल्स में 7.5 बैंड है और
₹10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए हैं, ये हमें गिवन है। हमारा टास्क क्या है? हमने गूगल को यूज करना है, गूगल को यूज करना है और सूटेबल यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है यूके में, जो क्या ऑफर कर रही हो, एमएस इन डेटा साइंस का प्रोग्राम ऑफर कर रही हो और जो टोटल बजट है वो 1 करोड़ से ऊपर ना जाने पाए। फाइंड आउट अ सूटेबल यूनिवर्सिटी इन यूके विच ऑफर्स एमएस इन डेटा साइंस इन अ बजट ऑफ ₹10 मिलियन। अगर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए, तो इनपुट है BS कंप्यूटर साइंस डिग्री विथ 3.86 CGPA, 7.5 बैंड इन आइल्स एंड ₹10 मिलियन। और जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? वो है कि मोस्ट सूटेबल यूके यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एमएस इन डेटा साइंस प्रोग्राम, कि हमने सबसे मुनासिब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जो एमएस इन डेटा साइंस ऑफर कर रही हो। आप देखें ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग कंसल्टेंट्स को बहुत सारे पैसे देते हैं, लेकिन अगर आप गूगल को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप घर बैठे ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आपको आगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जो स्टेप 3 है वो ये कहता है कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए अपने बड़े मसले को, अपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मसाइल में ब्रेक करें, सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें। मेरा ख्याल ये है कि इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्टेप स्किप हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे मूव करते हैं कि हमने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से इंफॉर्मेशन नीड निकालनी है और इंफॉर्मेशन नीड को जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में करना है। इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आगे चीजें इसी पे बिल्डअप होंगी। मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं मुल्क कौन सा है, कंट्री इज इक्वल टू यूके, डिग्री प्रोग्राम क्या है, एमएस इन डेटा साइंस। जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं यानी जो उसकी प्रोफाइल है कि जो BScs की डिग्री है वो उन्होंने की हुई है, उनका जो CGPA है वो 3.86 है और जो आइल्स है उनमें उनका 7.5 बैंड है। तो दाखिला लेने के लिए जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये 3 हैं। उसका जो बजट है वो 1 करोड़ रुपए है और जो डेट है जिससे वो अपनी डिग्री स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं वो है सितंबर 2022। सो स्टार्ट डेट इज सितंबर 2022। स्टेप 5 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक या एक से ज्यादा सर्च इंजन जिनको हम यूज करना चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए। मैंने सिर्फ एक सर्च इंजन सेलेक्ट किया है, दैट इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज गूगल। स्टेप 6 और 7 मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। स्टेप 6 में क्या हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टेप 7 में हम सर्च इंजन जो हमने सेलेक्ट किया था उसको यूज करके वो क्यूरीज उन्हें इनपुट कर रहे हैं और जो हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न हो रहे हैं हम उनको इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर सर्च रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी हैं तो हम मजीद सर्चिंग नहीं करेंगे और अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो यहाँ हम स्टेप 1 पे मूव कर जाएंगे या स्टेप 4 पे। ये दोनों स्टेप मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, अब आगे चल के मैं इन दोनों स्टेप्स को एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे हेडिंग देखिएगा, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। जो अगली स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह उनमें हम इस कॉम्प्लेक्स मुश्किल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगेन हम इसमें जो अप्रोच यूज करेंगे वो सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच है और इसको हमने स्टेप्स में ब्रेक किया है। इन स्टेप्स को मैं कह रहा हूँ QF स्टेप 1। पहला स्टेप है फाइंड आउट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन यूके बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, यानी इंग्लैंड की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज ढूंढें जो कंप्यूटर साइंस के लिहाज से सबसे बेहतरीन हो। ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। जो अगला स्टेप है वो है कलेक्ट डिग्री प्रोग्राम एंड एडमिशन इंफॉर्मेशन फॉर टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। दूसरे स्टेप में हम डिग्री प्रोग्राम और जो दाखिले के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं वो मालूमात इकट्ठी करेंगे 10 बेहतरीन यूके की यूनिवर्सिटीज के बारे में। और जो तीसरा स्टेप है हम एक रैंक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और वो बेस करेगी मोहम्मद इरफान के हालात पे और तरजीहात पे, सर्कमस्टेंसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ मिस्टर इरफान। इंशाल्लाह इन 3 स्टेप्स को मैं अगली स्लाइड्स में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले स्टेप पे मूव करते हैं कि फाइंड आउट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन यूके बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कैसे जो है वो पता करनी है। अगर हमने यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग पता करनी है तो हमें ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन का पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स हमें सही देंगी। तो मैंने गूगल को जो क्यूरी की थी वो ये थी,
टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस टू रिलीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। जो गूगल ने मुझे रिजल्ट रिटर्न किया है वो ये है, ये मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दिया है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, कि ये दुनिया में रिनाउंड है, कि ये जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स हैं वो रिलीज करती हैं और लोग इनको रिलायबल, अप टू डेट और ऑथेंटिक समझते हैं। अगेन ये मैंने एक नोट लिखा है कि हम जब भी इंफॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर देखें। तो मिस्टर इरफान ने क्या किया कि उन्होंने एक ऑथेंटिक सोर्स को सेलेक्ट किया है जो कि QS पब्लिशर्स हैं, ताकि उन्हें यूके की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज का पता चल सके बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। और QS पब्लिशर को जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, इट शुड बी वेल जस्टिफाइड। तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है QS पब्लिशर की? इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन देती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। और यहाँ पे एक चीज और है कि जब मैं इसको सर्च कर रहा था तो जो गूगल ने मुझे पेज रिटर्न किया वो 2020 की QS पब्लिशर्स की जो रिपोर्ट्स थी यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग के बारे में 2020 की, उसको मैंने यूज किया है। ये मैं आपको क्यूरी रन करके दिखाता हूं। ये क्यूरी मैंने आपके लिए सेव की हुई थी। ये देखिएगा, अगर हम इस क्यूरी को रन करें तो ये गूगल हमें, ये देखिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पे देखिए ये हमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, ये हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कर रहा है। और भी आप पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि जब मैं स्लाइड्स में किसी इंफॉर्मेशन को डालता हूं तो मैं रिजल्ट्स को मैन्युअली एनालाइज भी करता हूं और उसमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है उसको मैं स्लाइड में पुट करता हूं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जब गूगल सर्च रिजल्ट्स दे तो आप उनको मैन्युअली इंस्पेक्ट जरूर किया करें और एनालाइज किया करें। अब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करने के लिए जो क्यूरी मैंने लिखी थी वो थी टॉप 10 डबल कोट्स में यूके यूनिवर्सिटीज इन कंप्यूटर साइंस भी डबल कोट्स में है और QS रैंकिंग। अब मैंने यूके को भी डबल कोट्स में रखा है और कंप्यूटर साइंस भी, वो इस वजह से कि मोहम्मद इरफान कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं यूके की किसी यूनिवर्सिटी से, इसलिए जो रिजल्ट्स आए उनमें यूके और कंप्यूटर साइंस का होना जरूरी है। अगर मैं आपको ये वाली क्यूरी भी रन करके दिखाऊं, ये मैंने आपके लिए सेव करके रखी हुई है। ये देखें, ये गूगल मुझे ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं, ये दे रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, आप देख सकते हैं कि टेबल हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। ये वाला लिंक था जिसको मैंने इस्तेमाल किया था और आप देखें कि ये मुझे एक समराइज टेबल दे रहा है। ये वाला जो टेबल है ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ से। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि गूगल में बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है अगर हम उसको इस्तेमाल कर लें। आप देखें यूके रैंकिंग नंबर 1 है और जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 5 है। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और जो इसकी लोकेशन है वो ऑक्सफोर्ड है। उसके बाद कैम्ब्रिज है और ये बाकी यूनिवर्सिटीज हैं। होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो जब मैंने ये क्यूरी दी तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए वो ये थे। मैंने इस URL को सेलेक्ट किया था जो मैंने भी आपको ओपन करके दिखाया है। ये मैंने आपको टेबल दिखा दिया। आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें यूके रैंकिंग में 1, वर्ल्ड रैंकिंग में 5, नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और लोकेशन भी ऑक्सफोर्ड शहर में है। ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है यूके रैंकिंग में नंबर 2 और वर्ल्ड रैंकिंग में 6 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस पे बेस करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की बेस पे रैंकिंग है, क्योंकि जो मोहम्मद इरफान ने MS करना है वो कंप्यूटर साइंस की डोमेन में, और ये कैम्ब्रिज शहर में, बाकी यूनिवर्सिटीज भी आप देख सकते हैं। तो ये जो 51 से 100 लिखा है कि किंग्स कॉलेज लंदन जो है ये 51 से 100 टॉप की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आता है। तो ये टेबल मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो देखिए गूगल हमें कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है बनी बनाई प्रोवाइड करता है अगर हम गूगल को अच्छे तरीके से यूज करें। स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। पहला गोल अचीव हो चुका है, मुझे इंग्लैंड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज पता चल चुकी हैं बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। अब मैंने ऑथेंटिक और अप टू डेट, मैं बार बार ये 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑथेंटिक और अप टू डेट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है 2 चीजों के बारे में, एक डिग्री प्रोग्राम और एक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स।
अब मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च किया और बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, ताकि मैं पता कर सकूं कि उनमें डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं और उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे हेडिंग देखिएगा, एमएस इन डेटा साइंस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। तो मैंने जो क्यूरी लिखी थी वो थी एमएस इन डेटा साइंस site:ox.ac.uk। आप गौर से देखें, ये साइट सर्च ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ये हमें जो रिजल्ट्स रिटर्न करेगा वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सर्च करेगा। तो ये देखें, ये ऑपरेटर्स बड़े पावरफुल हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें हेल्प करते हैं। जो सर्च रिजल्ट्स मुझे गूगल ने दिए, आप देख सकते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी का यूआरएल भी आ रहा है। ये देखें ox.ac.uk, और ये देखें एडमिशंस, और आगे ग्रेजुएट के एडमिशंस, क्योंकि वह एमएस करना चाहता है, और एमएस सोशल डेटा साइंस। आप देखेंगे यूआरएल में काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑक्सफोर्ड ने प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ अगेन एक चीज जो हम करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसे प्रॉपरली समराइज नहीं करते, हम उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते। तो मोहम्मद इरफान ने सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं किया, उसको प्रॉपरली समराइज भी किया है और टेबल की फॉर्मेट में। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको दिखाया है। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, फिर वो प्रोग्राम जो हमसे रिलेटेड है डेटा साइंस से, वो लिखा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है। ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी नेम, फिर प्रोग्राम का नाम है, एडमिशन रिक्वायर्ड देखें फर्स्ट क्लास, जो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री, IELTS 7.5 मांग रहे हैं। अगर आप फीस देखें तो ये फीस आपके सामने है, ये 28,000 से प्लस है पाउंड्स में, और इसको हमने रुपीस में भी कन्वर्ट कर दिया। और जो स्टार्ट डेट है वो सितंबर 2022 है। तो आप देखें कि जो पिछला वेब पेज मैंने बताया था, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उसे टेबुलर फॉर्मेट में कंपाइल कर लिया। और अगर आप गौर से देखें, यही 5 मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो मोहम्मद इरफान को चाहिए। यहाँ पे एक टिप है, अगर मैंने कन्वर्ट करना है पाउंड 28,560, 28,560 पाउंड को पाकिस्तानी रुपीस में, तो कौन सी क्यूरी इस्तेमाल करेंगे? बड़ी सिंपल क्यूरी है, पाउंड 28,560 इज इक्वल टू PKR। अभी मैंने आपको ये क्यूरी US डॉलर में चला के दिखाई थी। अगर आप इस क्यूरी को रन करें तो गूगल आपको ये बता देगा कि ये पाउंड पाकिस्तानी रुपीस के कितने बराबर है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अगेन हमने सेम क्यूरी यूज की है, एमएस इन डेटा साइंस, लेकिन जो यूआरएल है वेबसाइट का वो चेंज हो गया है। अब ऑक्सफोर्ड की जगह है com.ac.uk। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो साइट है उसको हमने सर्च किया। जब हमने उसको सर्च किया तो हम इसके वेब पेज पर पहुंचे, जो MS और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैम्ब्रिज है वो MS इन डेटा साइंस प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम वेबसाइट बाय वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। हमने फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरी यूनिवर्सिटी, अगेन वही क्यूरी, MS इन डेटा साइंस site:imperial.ac.uk। जब हमने इसको सर्च किया तो हमने यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हैं कि ये जो URL है इसमें यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। इस पेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली MS इन डेटा साइंस के बारे में, उसको हमने कलेक्ट किया और समराइज किया एक टेबुलर फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम है इंपीरियल कॉलेज लंदन, और इसके साथ जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो है जो है MS इन डेटा साइंस। आगे एडमिशन रिक्वायरमेंट में IELTS है, अंडर ग्रेड की डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है। फीस आप देख सकते हैं 34,000 पाउंड से ज्यादा है, और ये अक्टूबर 2022 में शुरू हो रहा है। सेम पैटर्न पे हमने क्यूरीज लिखी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वही क्यूरी है, सिर्फ साइट ऑपरेटर में URL चेंज हुआ है। इस URL से जो हमें रिजल्ट्स मिले उनको अगेन हमने टेबुलर फॉर्मेट में समराइज किया। आप देख सकते हैं कि ये जो MSc मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस ऑफर कर रहे हैं, और इसमें फीस देख सकते हैं और स्टार्ट डेट, वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा थी, सेम क्यूरी, MS इन डेटा साइंस साइंस आगे यूनिवर्सिटी का URL। इस जो है वेब पेज से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अगेन आप देखेंगे टेम्पलेट सेम है, सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टेम्पलेट सेम है, हम उसमें कॉपी पेस्ट करते चले गए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है किंग्स कॉलेज लंदन, वही क्यूरी उसी तरह से, जिस URL से हमें रिजल्ट मिले वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए, और इंफॉर्मेशन को हमने अगेन टेबुलर फॉर्मेट में क्या कर दिया, समराइज कर दिया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, सेम क्यूरी उसी स्टाइल में, साइट और जो सर्च ऑपरेटर है उसमें URL बस चेंज हो रहा है। इस वेब पेज पे हम गए, और इस वेब पेज से हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और समराइज की वो ये आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
एंड पॉलिटिकल साइंस LSE UK। अगेन आप क्यूरी देख सकते हैं और वेब पेज भी देख सकते हैं जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा को कलेक्ट करके हमने उसी तरह से टेबुलर फॉर्मेट में समराइज किया। आप देख सकते हैं कि जो भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, और इस यूनिवर्सिटी से भी हमने जो सर्च रिजल्ट्स थे वो इस पेज से लिए, जो यूनिवर्सिटी का वेब पेज है जिसपे इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगेन उस डेटा को कलेक्ट किया और हमने समराइज किया और ये टेबल आपके सामने। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल आखिरी यूनिवर्सिटी है और ये क्यूरी आपके सामने है, और जो वेब पेज है जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का वेब पेज है, वो भी आपके सामने। अगेन डेटा को कलेक्ट किया और समराइज किया और समराइज फॉर्म में ही आपके सामने। तो आप देखें कि हमने बड़ी सिंपल क्यूरीज को यूज करते हुए और मैनुअल इंस्पेक्शन के थ्रू जो वेब पेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी के अप्रोप्रिएट ढूंढे और डेटा कलेक्ट करके टेबुलर फॉर्मेट में समराइज कर लिया। जो अगला स्टेप है वो क्या है कि ये जो 10 यूनिवर्सिटीज का अलग अलग डेटा कलेक्ट हुआ था, इसको एक सिंगल टेबल में मर्ज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 यूनिवर्सिटीज का डेटा कंबाइन हो चुका है। अब इसमें अगर आप देखें, जो यूनिवर्सिटी आपके पास, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, ये जो है ऑफर नहीं कर रही। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑफर कर रही हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड MSc इन सोशल डेटा साइंस। यहाँ MSc का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, ये आप देखिएगा, MS नहीं हो रहा। इंग्लैंड में MS को MSc कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आप सारों में MSc का वर्ड देखेंगे, MSc का वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन ये है बेसिकली, हमारे यहाँ MS डेटा साइंस कहते हैं, इंग्लैंड में MSc कहते हैं। तो फेयर इनफ, इट इज नॉट समथिंग मेजर। आप देखेंगे 10 यूनिवर्सिटीज का डेटा मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, जो पहले हमने इंडिविजुअली कलेक्ट किया था और अब हमने इसको कंबाइन कर लिया है। तो हमारा स्टेप 1 ये था कि हमने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है। स्टेप 2 ये था कि हमने उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की डिग्री प्रोग्राम और एडमिशन की रिक्वायरमेंट ढूंढनी है। तो ये 2 काम हम कर चुके हैं। अब तीसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि हमने एक रैंक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बनानी है बेस्ड ऑन मोहम्मद इरफान सर्कमस्टेंसेस एंड प्रेफरेंसेस। अब हमने एक ऐसी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बनानी है कि जिसमें वो यूनिवर्सिटीज रह जाएं जो मोहम्मद इरफान के हालात और तरजीहात के मुताबिक हों। अब इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक डिग्री प्रोग्राम है, एक एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और एक फीस है। तो ये चीजें कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ पे जो मोहम्मद इरफान ने रैंक लिस्ट फाइनलाइज की है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे दिखाता हूँ। उसका जो पैरामीटर था वो अगेन उसके सर्कमस्टेंसेस, हालात थे, प्रेफरेंसेस उसकी तरजीहात थी। हालात की बात करते हैं कि मिस्टर इरफान सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। मोहम्मद इरफान के पास जो टोटल बजट है वो 1 करोड़ रुपए हैं, जो कि 47,827 पाउंड बनते हैं। अगर उसने 1 साल में MS करना है तो उसको तकरीबन 1,000 पाउंड पर मंथ अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, रिहाइश खाने पीने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तकरीबन 12,000 पाउंड उसे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी चाहिए होंगे। इस चीज को हमने जहन में रखना है यूनिवर्सिटी के फीस के अलावा। जो प्रेफरेंसेस हैं, मोहम्मद इरफान की जो तरजीहात हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जो डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो प्योरली कंप्यूटर साइंस की डोमेन में हो और प्योरली उसका फोकस डेटा साइंस के ऊपर हो। अब यहां पे देखें, हमने पहले 10 यूनिवर्सिटीज जो है वो सेलेक्ट की थी, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। उनकी जब हमने डिग्री प्रोग्राम और रिक्वायरमेंट्स देखी एडमिशन की, तो हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज MS इन डेटा साइंस ऑफर नहीं कर रही। तो हमारे पास 9 यूनिवर्सिटीज रह गई थी जो MS इन डेटा साइंस या उससे रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो मोहम्मद इरफान ने शॉर्ट लिस्ट की हैं वो 3 यूनिवर्सिटीज हैं। उसमें द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, किंग्स कॉलेज लंदन है और यूनिवर्सिटी ऑफ जो है वो ब्रिस्टल है। और आप देखें इन तीनों में एक चीज कॉमन है, अगर आप प्रोग्राम का नाम देखें तो वो है MSc इन डेटा साइंस, एग्जैक्टली सेम है। तीनों जो ऑफर कर रही हैं कि भाई अंडर ग्रेड डिग्री जो है वो फर्स्ट क्लास हो, तो मोहम्मद इरफान का 3.86 CGP है जो कि फर्स्ट क्लास है। आइल्स में 7 बैंड मांग रही हैं, उनका 7.5 बैंड है। और अगर आप फीस को देखें तो फीस जो है एक में 27,000 समथिंग है, दूसरी की 29,000 समथिंग और तीसरी की भी 29,000 समथिंग। और ये तीनों जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं सितंबर 2022 में। तो अगर आप गौर से देखें कि ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं ये मोहम्मद इरफान के सर्कमस्टेंसेस और प्रेफरेंसेस से बहुत ज्यादा मैच हो रही हैं। हम डिस्कस करते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज को हमने इसमें शामिल नहीं किया,
जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकी, उसको हमने फाइनल रैंक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो मोहम्मद इरफान है उनकी प्रेफरेंस ये है कि मैं प्योरली एमएस इन डेटा साइंस करूं, कंप्यूटर साइंस की डोमेन में। लेकिन ये जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो है एमएससी इन सोशल डेटा साइंस, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक है उसको भी शामिल नहीं किया रैंक लिस्ट में, जो फाइनल रैंक लिस्ट थी। उसकी वजह यह है कि वो एमएससी इन डेटा एनालिटिक्स ऑफर कर रही है, जो कि मोहम्मद इरफान की प्रेफरेंस में नहीं है। जो बाकी यूनिवर्सिटीज हमने शामिल नहीं की, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा, ये हमारी फाइनल रैंक लिस्ट में शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप पिछले टेबल को देखेंगे तो जो इनकी फीस ज़्यादा है उसकी वजह से ये यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद इरफान के बजट से बाहर हैं, इस वजह से इनको डिस्कार्ड करना पड़ गया। तो जो 3 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आई, बेसिकली उनमें 2 मेन पैरामीटर्स को देखा गया, एक मोहम्मद इरफान के हालात सर्कमस्टेंसेस और दूसरा मोहम्मद इरफान की तरजीहात प्रेफरेंसेस। तो जो 3 यूनिवर्सिटीज़ उसके पास बची वो हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, किंग्स कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। यहाँ पे एक अहम नोट है कि मोहम्मद इरफान शुरू हुए थे इंग्लैंड की, यूके की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से, और जब ये सारा का सारा एनालिसिस उन्होंने किया, इस प्रोसेस से वो गुजरे, तो उनके पास आखिर में 3 जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटीज बची हैं जो सूट करती हैं, जो मैच करती हैं बोथ उनके हालात से और उनकी तरजीहात से। जो हमारा क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का स्टेप नंबर 8 है वो ये कहता है कि आपने जितना भी डेटा गूगल को यूज करते हुए सेलेक्ट किया है, अब आप उसको कंबाइन करें, और ये वो हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये वाला टेबल आ रहा है। अब मोहम्मद इरफान ने क्या करना है कि वो इन 3 में से जो मोस्ट सूटेबल यूनिवर्सिटी उन्हें लगती है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एमएस इन डेटा साइंस सितंबर 2022 में शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो आप देखिए मैंने सिर्फ गूगल को यूज किया है और कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया, और एक काफी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमने हल कर लिया है, जो कि रोजमर्रा में हमें जरूरत पड़ती रहती है कि हमने बाहर पढ़ने जाना है तो कहाँ पढ़ने जाना है। और उसमें एक 2 बड़े पैरामीटर जो हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किए वो हमारे हालात हैं और हमारी तरजीहात हैं, कि सर्कमस्टेंसेस और प्रेफरेंसेस हर चीज को इफेक्ट करते हैं, और मोहम्मद इरफान ने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये 3 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कर ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, किंग्स कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। एनालिसिस करते हैं इस एग्जाम्पल का। पहले ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं कि गूगल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक और बेहतरीन सोर्सेज के बारे में, ताकि हम जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। तो गूगल ने जो मेरी हेल्प की इसमें, मुझे नहीं पता था कि ऑथेंटिक और बेस्ट सोर्स कौन सा है, वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इसी तरह से गूगल की हेल्प से आसानी से और जल्दी से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, यूके में, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब इसमें जो खास बात थी कि ये इंफॉर्मेशन मुझे टेबुलर फॉर्मेट में मिली, कि किसी ने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके टेबुलर फॉर्मेट में समराइज किया हुआ था, तो मेरी बहुत सारी एफर्ट बच गई। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी होती है और अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी होती है डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, फीस, स्टार्ट डेट। तो आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करें। अगली ऑब्जर्वेशन ये है कि गूगल हमें हेल्प करता है कि हम आसानी से और जल्दी से ऑथेंटिक और अप टू डेट इंफॉर्मेशन ले सकें करेंसी रेट्स के बारे में। करेंसी रेट्स बड़ी तेजी से चेंज होते रहते हैं, तो आपका बजट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने आपको रन करके दिखाई थी क्यूरीज के $1 इज इक्वल टू PKR। तो आप देखें करेंसी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आसान कर दी है गूगल ने, और ये ऑथेंटिक भी होती है और अप टू डेट भी होती है। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एनालिसिस करें तो जो गूगल है इसमें इंफॉर्मेशन है ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे
बहुत सारी मालूमात पड़ी हुई हैं। और अगर हम ये डिफरेंट किस्म की मालूमात इकट्ठी कर लें और इसको अच्छे तरीके से आपस में जोड़ लें, कंबाइन कर लें, तो हम काफ़ी मुश्किल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस ऑर्डर में आप डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कंबाइन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप गौर से देखें, ये जो प्रॉब्लम था कि मोहम्मद इरफान ने यूके की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसको हमने फर्दर 3 सब स्टेप्स में ब्रेक किया और उन स्टेप्स का ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको आपस में कंबाइन करते हैं। जो हमारा अगला एनालिसिस है कि बार बार मैं एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुकम्मल तौर पे समझ हो और सही समझ हो कि गूगल के मुख्तलिफ सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स कैसे काम करते हैं, तो हम बड़ी जल्दी और आसानी से अपने डिजायर्ड डेटा हासिल कर सकते हैं। जो अगला एनालिसिस है कि गूगल हमें हेल्प करता है कि हम बड़ी जल्दी और आसानी से ऑथेंटिक और यूजफुल नॉलेज सोर्सेज जो है वो ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने क्यूएस जो है वो पब्लिशर्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स रिलीज करते हैं, ताकि हम अपना कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जो अगला एनालिसिस है कि गूगल हमें हेल्प करता है कि हम जो ऑलरेडी मौजूद है, जो पहले से मौजूद डेटा या इंफॉर्मेशन है और वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और समराइज हुई है कि हम उसको बड़ी आसानी से गूगल को यूज करते हुए ढूंढ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है और समराइज्ड है, तो हमारा बहुत सारा टाइम, एफर्ट और कॉस्ट जो है वो बचा लेती है। हमारा वक्त, हमारी मेहनत और हमारा पैसा बचता है इससे। मेन फाइंडिंग्स की तरफ मूव करते हैं। क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच। लेक्चर 7, 8, 9 और ये जो आज लेक्चर 10 है, अगर आप देखें हमने 4 कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किए हैं और इसी अप्रोच को यूज करते हुए किए हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये जो 8 स्टेप प्रोसेस है, ये इस कोर्स का निचोड़ है और इसकी बैकबोन है। ये हमने ये देखा कि डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने इस टेम्पलेट को जब यूज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने क्विकली एंड इजीली अच्छे सोल्यूशन ढूंढ लिए अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के। गूगल जो है, इट contains knowledge and wisdom of thousands of experts from the globe on a wide range of topics। जो गूगल है उस पे इल्म और दानाई पड़ी हुई है बहुत सारे हजारों माहिरीन की पूरी दुनिया से और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। हम इस मालूमात को अगर अच्छे तरीके से एक्वायर कर लें और कंबाइन कर लें, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेन फाइंडिंग्स के अगर हम करेक्टली और केयरफुली प्लान करें, डिजाइन करें और राइट करें हाई क्वालिटी क्यूरीज, तो हम बड़ी आसानी और जल्दी से अपना डिजायर्ड डेटा ले सकते हैं डिफरेंट वेब पेजेस से। और वो जो हमने डिफरेंट वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, हम उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में किया कि 10 यूनिवर्सिटीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन 10 से अलग अलग हमने डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट वेब पेजेस से और फिर उसको कंबाइन किया टेबुलर फॉर्मेट में और अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया। कंक्लूजन क्या है इस एग्जाम्पल का? If we completely and correctly learn how to efficiently use Google, we can easily and quickly solve complex real world problems। अगर हम मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये सीख लें कि अच्छे तरीके से गूगल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो हम बड़ी आसानी से और जल्दी से अपने जो मुश्किल रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द टू डू एंड योर टर्न टास्क। मैं यहाँ पे एक पॉज दूंगा कि हमने लास्ट 4 लेक्चर्स में 4 आपको कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है यूजिंग गूगल। उसमें एक ऐसे राइटिंग की एग्जांपल थी, एक गाड़ी खरीदने की थी, एक हिस्टोरिकल डेटा वर्ल्ड कप्स का कलेक्ट करके उसका एनालिसिस था, और आज ये कि एडमिशन आपने कहीं लेना हो यूके की टॉप की यूनिवर्सिटी में। तो ये हमने आपको 4 बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं। तो गूगल कितना पावरफुल है और कितना हेल्पफुल है, आपको इससे जजमेंट हो गई होगी। अगर हम टू डू टास्क की तरफ मूव करें तो हमने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है
इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं की, सिर्फ इंग्लैंड की जगह यूएसए कर दिया, अमेरिका, और आइल्स की जगह जो टेस्ट है वो टॉफल है और जीआरई है। बाकी मैंने सारी की सारी मालूमात वही रखी हैं कि मोहम्मद इरफान इल्म इरफान यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, CGPA 3.86 है, BS कंप्यूटर साइंस डिग्री कर चुके हैं और MS इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं अमेरिका से, और उनका जो स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो डेटा साइंस पे फोकस करते हैं। अगेन उनके पास 10 मिलियन रुपीस हैं, 1 करोड़ रुपए हैं। जो उनको टॉफल का स्कोर है वो 100 है, और इसी तरह GRE में जो क्वांटिटेटिव है वो 168 है, और उनका जो 165 है वो वर्बल में है। और वो अपना जो MS डेटा साइंस अमेरिका से स्टार्ट करना चाहते हैं वो सितंबर 2022 से। तो मैंने ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज किया है, और इस सिनेरियो के बेस पे जो आपसे क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि ये जो हमने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है, अगेन वही स्टेप्स हैं, क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच। उन्हीं 8 स्टेप्स को रिपीट करें जो भी हमने आपको लेक्चर में करके दिखाए हैं, और इस कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने आपको टू डू टास्क 1 में एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है, ऐसी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट करें और इस क्वेश्चन को आंसर करें। क्वेश्चन वही है कि जो आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट किया है उस पे आप अप्लाई करें यही स्टेप्स, क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, और उस सेलेक्टेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएं। लेट्स मूव टू द लेक्चर समरी। गूगल सर्च ऑपरेटर्स की डेफिनेशन ये है कि दीज आर स्पेशल कमांड्स जो हमें अलाउ करते हैं कि हम गूगल को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली यूज कर सकें, ताकि हम जल्दी और आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल कर सकें। गूगल सर्च ऑपरेटर्स का मकसद ये है कि हम प्लान, डिजाइन और राइट कर सकें फास्ट एंड एक्यूरेट क्यूरीज। जो फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम वो गूगल से सर्च रिजल्ट्स लें विच बिलोंग टू अ स्पेसिफिक फाइल टाइप। जो रिलेटेड सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम उन वेबसाइट्स को सर्च कर सकें जो रिलेटेड हैं या सिमिलर हैं एक स्पेसिफिक URL से। जो वेदर सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम मौसम की मालूमात ले सकें किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। जो टाइम सर्च ऑपरेटर है उसका मकसद ये है कि हम करंट वक्त मालूम कर सकें किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का। Inshallah, in the next lecture, I will present a detailed discussion on how to formulate a high quality query on any research topic using inverted triangle approach। यानी अब हमारा जो मेन फोकस होगा अगले लेक्चर्स में वो गूगल स्कॉलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जो रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्यूरीज हैं उनको इन्वर्टेड ट्राइंगल अप्रोच को यूज करते हुए हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं ये भी प्रेजेंट करूंगा कि हम गूगल स्कॉलर को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको आसानी से और जल्दी से ढूंढ सकें। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान मुबारक, दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कई पुश्तों को रंग देता है। यानी दुरूद शरीफ के अनवार और फ़वाइद औलाद दर औलाद कई पुश्तों तक पहुँचते रहते हैं। अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान ये हमारा YouTube का चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया उसे भी कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक दें, रिव्यूज़ दें हमारे YouTube चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर द लिसनिंग।